शिक्षकों की पेंशन बंद की है। अच्छा किया है। मगर उसके साथ साथ ये सांसद भाई, विधायक भाई, मंत्री भाई, इनकी भी तो बंद होनी चाहिए। बीएड कर बच्चा जो बैठे योगी का टैलेंट नैया और खुद के दल में बने जो मंत्री, उनकी शिक्षा देखत नैया, उनकी शिक्षा देखत नैया। मजदूर जो देश को चलाता है, किसान जो देश को पालता है, वो पैदल आए थे। आज इनको चुनाव के लिए फलानी जगह से इतनी गाड़ी आ रही, फलानी ढगानी जगह से ये रुपया कहाँ से आ रहा है? भैया सबसे पहले तो देखो महंगाई, बेरोजगारी है, और दूसरे युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, किसान परेशान। पहले तो ये बताओ कि जो है सुखी कौन है? सरकार में देखो जाए, इलाहाबाद में लड़का 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, डरो है। हम भी मार भुगत रहे कहने को मतलब, तो कहने के बाद उनके ऊपर लाठी चलाई गई भैया। तो अपना अधिकार मानना, हक मांगना गलत है क्या? चुनाव टाइम चल रहा था तब इनका जो है 65 इंची हती छाती, कितनी 56 इंच का सीना था। अब इनके पास एक और आ गए सन्नी देओल बे 2.5 किलो का मुक्का, मतलब बे जाके अगर बेटा किसान भाई हो, अगर मोदी से हो योगी से बच गए तो अब 2.5 किलो के मुक्का से नहीं बचने दें। हम MSc बीएड है क्या? हम पकौड़ा तलने के लिए पढ़े थे? हम पकौड़ा तलने के लिए, अगर पकौड़ा तलने के लिए बीएड कराते हैं, MA कराते हैं, BSc MSc कराते हैं, तो इंटर ही कराइए, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। चुनाव से संबंधित खबरें देखने के लिए हमारे खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। YouTube पर सर्च करें द न्यूज हिंद। सरकार तो सभी अच्छी होती है, चाहे वो योगी हो या अखिलेश हो या मायावती हो, कोई भी हो, सरकार सभी अच्छी है। सरकार की छवि सिर्फ खराब करते हैं तो ये छोटे मोटे जो गुंडे करते हैं, ठीक है, और कोई नहीं करता। और योगी जी ने एक काम किया है, जो शिक्षकों की पेंशन बंद की है। अच्छा किया है। मगर उसके साथ साथ ये सांसद भाई, विधायक भाई, मंत्री भाई, इनकी भी तो बंद होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह गए भैया, कहे जब शिक्षकों की, कर्मचारियों के वेतन पेंशन बंद कर रहे हैं ना, तो उन विधायकों की भी बंद की। हाँ, इनको क्या जरूरत? 5 साल रहे, 5 साल अपना ले, इसके बाद इनकी भी बंद होनी चाहिए। ये कौन सा काम करते हैं जो इनको आजीवन पेंशन मिलती रहती है? ये गलत है, ये भी बंद होना चाहिए। बहुत बढ़िया कहे भैया, कहे ध्यान से सुन ले। या फिर पेंशन मिले तो फिर किसान को भी मिलना चाहिए, मजदूर को भी मिलना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए पेंशन। सब तो हम जाने कि हाँ सही है, हाँ, नहीं तो फिर सबकी बंद होना चाहिए। बंद होना अच्छी बात है। शिक्षकों की बंद हुई तो फिर इनकी भी बंद करो। अगर देना है तो सबको दो, किसान को भी दो, मजदूर को भी दो, सबको दो। फिर लग तो भैया पतले पतले रह रहे, मगर सुतली बॉम्ब है। इतनी बड़ी बात कह गए, सही कहे ना? ये बताइए, बिल्कुल सही। आप यहीं से हैं, किन मुद्दों पर? हम तो भैया मौरानीपुर से हैं। चलिए, आता तो उत्तर प्रदेश में ही है। किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करने वाले हैं? भैया सबसे पहले तो देखो महंगाई, बेरोजगारी है, और दूसरे युवा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, किसान परेशान। पहले तो ये बताओ कि जो है सुखी कौन है? केवल सुखी है तो वही है, बाकी तो सब दुखी है ना। अगर यदि इस सरकार में सुखी है तो सिर्फ वो सरकार वाले ही सुखी है, बाकी सब दुखी है। हाँ, सरकार तो कह रहे हैं भैया 5 किलो राशन देकर सबको। आप हमें ये बताओ, अधिकारी वर्ग जैसे जो कोई नौकरी भी कर रहा है तो सर्विसमैन भी दुखी है, लड़का युवा परेशान है। अरे अच्छा ये बताओ कि आखिर सुखी कौन है? हमारे अंदाज से तो कोई सुखी नहीं दिखाई, सुखी नहीं रहा। बस बाकी क्या है, जैसे पेपर में दे दिया उनने, पेपर में निकाल दिया। आज प्रधानमंत्री जी, अब ये नहीं कहना कि यूपी की बात चल रही तो हम प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे, लेकिन वो चिकू एक ही बात है, डबल इंजन की सरकार है। तो पता लगा कि आज प्रधानमंत्री जी कहाँ का दौरा कर रहे हैं? बोले विदेश यात्रा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, आप अगर एक जगह केवल लोकसभा वहाँ से न घूमसे तो उसका 24 घंटे का आपका कितना खर्च है? और अगर तुम एक साल में 4-4 दौरे विदेश के करोगे तो ये खर्चा कहाँ से आएगा? तो भैया विदेश एक मिनट कहाँ यही नीति लाने हैं? जय नीति लाने नहीं, तो विदेश जाके जा नीति ले आए कि अगर आदमी मर रहे हैं कोरोना काल में, तो कोरोना काल में जा स्थिति बना दी कि उन्हें गंगा जी में फेंक दो। बताओ आप हमें, गंगा जी में फेंक दो? मतलब ये कहाँ से विदेश से जा योजना लेवे गए थे, जा नीति लेवे गए थे विदेश? तो मतलब एक विचार करो, जैसे योगी आदित्यनाथ जी अब उत्तर प्रदेश में आ जाओ,
अगर उत्तर प्रदेश का ही मुख्यमंत्री अपने किसी वो जिले में जाता है तो बताओ कितनी सिक्योरिटी, कितनी पाबंदी, कितना खर्च पड़ जाता है मुख्यमंत्री के लिए, हो जाता। और तुमने 40 दौरे अयोध्या के करे, कितना रुपया मिटा होगा इस उत्तर प्रदेश का, बताओ आप हमें। बहुत ज्यादा। उसमें कितना किसान का लाभ हो जाता, बताओ, होता या नहीं? बिल्कुल होता। आप ये बताओ, ललितपुर में किसान मरा था या नहीं मरा था लाइन लगा के? माने कहाँ कहाँ लाइन लगवाओगे यार, नोटबंदी में तो लाइन लगी, उसमें भी लोग मर गए। तुम कह रहे आधार कार्ड लगा तो लाइन। इनके पास देखो, सुनो, जब चुनाव टाइम चल रहा था तब इनका जो है 65 इंची हती छाती, कितनी 56 इंच का सीना था। अब इनके पास एक और आ गए सन्नी देओल, 2.5 किलो का मुक्का। मतलब वे जा कह रहे अगर बेटा किसान भाई हो, अगर मोदी से हो, योगी से बच गए तो अब 2.5 किलो के मुक्का से नहीं बचने देंगे। अरे बेजानत का के भारत जिंदाबाद, कौन नहीं जानता? जब हम भारत में रह रहे, भारत जिंदाबाद तो है ही है और रहेगा, उसे कोई नहीं उखाड़ सकता। लेकिन जे 2.5 किलो वाले कहाँ से आ गए? अरे तुम फिल्मी स्टाइल, तुम काल्पनिक कथा बताई, किसी ने जो है एक फिल्म बना दी, तुम उसके एक्टर हो गए। यहाँ सिर्फ बैग उनने कहा तुम यादव हो, वे ठाकुर हैं, वो बामन हैं, वो बढ़िया है, इस तरह की भावनाएं पैदा करते ये मुसलमान हिंदू। आप हमें ये बताओ, जब से सन 47 से देश आज़ाद हुआ और संविधान जब से लागू हुआ तब से आज तक जो हिंदू खतरा में नहीं भाव है, केवल नहीं कि 10 साल आए में हिंदू खतरा में भाव, तो इन्हें हटाओ। गलत कह रहे भाई, इसके पहले तो हिंदू खतरा में था नहीं, जब से भाजपा आई तब से हिंदू खतरा में होगा, तो इनको हटाओ या नहीं? ठीक है ना? ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो रामलला को लाए हैं उन्हें हम लाए। तुम कौन से दशरथ पैदा हो गए रामलला ले आए? तुम घर भाई तो रखा नहीं पाए, उनको तो पेट नहीं भर पाए, रामलला खा ले आओ। बस चिल्ला रही बेचारी भी, आज भी हमसे कह दे, आज भी कह दे तो हम आज आ जाएंगे, एक बार कह दे। इन्हें शर्म नहीं आती? ये कौन कह रहे हैं? उनकी पत्नी। और कौन कह रहे हैं? कि हम कह रहे हैं का? अरे मोदी जी की पत्नी कह रही। देखिए, वो कहती आज भी अगर माननीय हमारे पतिदेव कह दे, एक बार कह दे तो हम आज भी आ जाएंगे। फिर इनको शर्म नहीं आती कि हमारी फिर इधर दर की ठोकर खाती, तो इनको बुलाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश का अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत सुरक्षित नहीं कर सकता, वो किसी की इज्जत क्या सुरक्षित करेगा? देखो सुनिए, बुजुर्गों ने कहा है कि जिसके पाँव ना फटी बीमारी और बोका जाने पीर पर आई, ठीक है ना, बांझ का जान पिसाओ की पीड़ा, ये गोसाई जी महाराज लिख रहे। रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज लिख रहे कि बांझ का जान पिसाओ की पीड़ा। बांझ औरत से पूछो पिसाओ पीड़ा का हो, तुझे का ज्ञान? जब एक आध बार समस्या से गुजरी हो तो पतो, तो बाबा जी का ज्ञान पिसाओ पीड़ा का हो? भाई रंडा बंडा है पछा को यही नहीं है, आगे नाथ ना पीछे तगा, बाबा जी के को है, बताओ को है? इन्हें का ज्ञान नोन तेल न करेंगे, इनको बताओ। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, कैमरे में भी तो आने दीजिए। चाचा इतना बढ़िया बोल रहे हैं। बताओ, 1.5 वर्ष नहीं जी, आत्मा से कष्ट निकल रहा है, बोल नहीं रहे। हमारे वो दुश्मन नहीं है, ना हम उनके दुश्मन है, वे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं माननीय, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनसे मैं बहुत पासंग हूँ, लेकिन उनके कार्यशैली से दुखी हूँ, क्योंकि आम जनता का जो शोषण इस सरकार में हुआ वो आज तक नहीं हुआ। इनने तो अंग्रेज शासन को फेल कर दिया या नहीं? ये स्थिति है, तो इन लोगों से क्या कहा जाए? बताओ, बच्चा दिल्ली से आए लेंगे, किराया नहीं, कुछ नहीं, तो भूखे प्यासे आए कोरोना काल में, तो वो बात दिमाग में रहेगी। पीछे भैया से बात कर दीजिए, वो बात रहेगी जो मजदूर आए थे बाहर से चल कर आए, आज भी मजदूरों को याद रहेगा कि वोट डालते हुए। देखो, मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं एक मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे घर में द्विवेदी जी रहते हैं, पंडित जी रहते बगल में, अगर हमको कोई मुसीबत आएगी तो क्या वो उधर से इधर करने आ जाएंगे? लेकिन राजनीति के माध्यम से हिंदू मुस्लिम पंडित फलाना ढकाना, अगर हमारे यहाँ कोई भी मुसीबत आती है, मोहल्ले में कोई बहू को बच्चा होता है तो हमारा हिंदू भाई ले जाएगा, और अगर
हिंदू भाई को कोई समस्या आती है, वो बाहर रह रहा है तो मुसलमान भाई ले जाएगा। हिंदू वो हमारा भाईचारा है। राजनीति अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। और हम तो एक बात बताओ, अगर हमारे भारत का मुसलमान अगर जो है वो भारत का राज्य का मुसलमान अगर आर्मी में हो जाता है, वो अगर देश की सुरक्षा पे जाता, वो मुसलमान नहीं है। अगर एक क्रिकेटर है भारतीय टीम में, अगर वो खेल रहा है तो वो कानों से अगर जीतती है टीम तो जो मिलता है वो भारत के लिए नहीं है, तो वो मुसलमान नहीं है क्या उस समय? बताओ आप। और फिर 5 साल कहाँ चले जाते वो मुसलमान, हमें ये बताओ। मुसलमान है क्या? ये तो ऊपर वाले से कहो कि कल के दिन जे किसके घर में जे, इसकी कोई गारंटी है? भाई देखिए, ऐसा है, ये अपने अपने कर्मों की सेवा है। जो जस करे सो तस फल चाखा। शायद उनके ऐसे सत्कर्म रहे होंगे हैं कि कोई ब्राह्मण कुल में है, कोई ठाकुर में, कोई हम लोग जो मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि जो सरकार बनाते हैं, सरकार के बाद पैसा कहाँ से आता है? हमारे किसान भाइयों के द्वारा आता है। टैक्स लगा के हमारे बिजनेस जो दुकानदार होते हैं उनके द्वारा आता है। जब कोरोना काल चला था और देश में मुसीबत हुई थी, जब हमारा मजदूर जो देश को चलाता है, किसान जो देश को पालता है, वो पैदल आए थे। आज इनको चुनाव के लिए फलानी जगह से इतनी गाड़ियाँ आ रही, फलानी ढकानी जगह से ये रुपया कहाँ से आ रहा है? और जब किसान हमारा पैदल आ रहा था, जब मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा था कि ये पैदल चल रही है, हम ही से वोट लेते हैं, हमारी पैसा सरकार में यूज होता है और बाद में हमारे किसान भाई मजदूर भाइयों को ठुकराया जाता है। तुम देखिएगा, हम MSc B.Ed है क्या? हम पकौड़ा तलने के लिए पढ़े थे? हम पकौड़ा तलने के लिए, अगर पकौड़ा तलने के लिए B.Ed कराते हैं, MA कराते हैं, BSc MSc कराते हैं तो इंटर ही कराइए, कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जितने भी युवा शिक्षित हैं उनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाओगी नौकरी? जब इतनी रेलवे में देखिएगा कितने पद खाली हैं, ये क्यों बेच रहे हैं रेलवे को? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो युवा है, आज हमारा जो क्षेत्र है बुंदेलखंड है, वो कृषि के मामले में जाना जाता है। तो व्यवस्थाएं तो है नहीं, उतनी अच्छी बनाई नहीं है सरकार ने। उनके पास ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है कि किसान सशक्त हो, मजदूर सशक्त हो। और सबसे बड़ी बात, हमारे गाँव में शिक्षा का स्तर गांव स्तर पे बढ़ा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जी के पास 2 बीघा है तो वो भी सोच रहा कि 2 बीघा में कब तक चला लें हम। हमारा बच्चा पढ़ लग जाए तो हमारी आने वाली 4 पीढ़ी सुधर जाए। लेकिन इस सरकार में देखो जाए, इलाहाबाद में लड़का 3-3 साल से तैयारी कर रहा है, डरो है। हम भी मार भुगत रहे कहने को मतलब, तो कहने के बाद उनके ऊपर लाठी चलाई गई भैया। तो अपना अधिकार मानना, हक मांगना गलत है क्या? ये तो संविधान में लिखा है कि भैया ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हम वो लड़के कर रहे थे, अपना हक ही तो मांग रहे थे। और सरकार के पास नीति नहीं है, तो आप इतनी सारी वैकेंसी निकाली, 2 करोड़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो आपको पहले ये निकालने से पहले सोचना था कि जो सिलेक्शन लेंगे हम किस बेस पे लेंगे। अब आपने 20% शॉर्ट लिस्ट कर दिया, अब उसमें 20 से 25 हज़ार बच्चे अंडर, तो बाकी सब क्या करेंगे भाई? अभी आप एक बात पे गौर करें, आजम खान काय में जेल गए, बोले इनने जो है विद्यालय की पुस्तकें चोरी करी, शायद ऐसा कुछ सुनने में मिला है। तो वो इतना बड़ा अपराधी हो गया। विद्यालय बनवाया, ये अच्छा नहीं किया उनने, और उनने विद्यालय की पुस्तकें चोरी कर ली, ये बताओ, तो वो जेल जा सकते हैं। और ये मंत्री जी के बेटवा जो रोंद रहे, ये इनकी जमानत हो जाती है, बताओ। विचार करो, ये सही है? ये राजनीति है इनकी, भाजपा वालों की राजनीति है, ठीक है। अच्छा, 1.5 साल कोरोना में लोग मरे हैं, बोले अब ये बताओ, पहले तो ये ऐसी कैसी राजनीति, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है कि ये बताओ, जैसे कोई भी समस्या आती है तो कम से कम मीटिंग की जाती है, सूचना की जाती है, कम से कम इतना तो देखो कौन लोग कहाँ हैं, इन पे कैसी बीतेगी है। तो बाहर पड़ा व्यक्ति है, और फिर तुम तो कह दिया लॉकडाउन हो गया। एक बार उनके विषय में सोचा कि ये कहाँ जाएंगे? आज तुम्हारे चुनाव होने लगा तो तुमने PWD वालों को कह दिया, बस वालों को बोल दिया ये सारी बसें लगा दो, बाहर से मंगवा लो। तुमने अपनी व्यवस्था कर ली, जनता की, गरीब जनता के विषय में नहीं सोचा। इनकी व्यवस्था कर देते, गाड़ी अटेंडम व्यवस्था करके इनको जोन जहाँ का है भेज दो, इसके बाद लॉकडाउन कर दो। तुमने नोटबंदी, किसी से कोई मतलब ही नहीं, रात में पता लगा सभी लोग जगह बोले नोट बंद। मतलब इनकी सरकार में अब जनता इतनी त्रसित है
इतनी दुखी है कि अपना दुख दर्द बोल नहीं पा रही है। सच्चाई तो ये है, नोट लेने नहीं जाना पड़ेगा, मैनेजर ठीक है ना। जी बताएं। नोटबंदी में जो बड़े लोग हैं उनके नोट घर पर बदल गए, मैनेजर खुद घर दे के गया। हाँ, वो गरीब आदमी वो लाइन पे लग रहा है, सुबह से शाम तक 2-2 3-3 भूखा खड़ा रहा रोड पे, और नंबर नोट भी नहीं बदले। 2000 का दिया, बूढ़ी तो कर गया को एक दिया हमारे सामने, उसने कहा भाई मुझे नून तेल लेना में लो, हमें भी जाना है। सच्चाई है, एक मिनट सुन के जाइए आप, एक सच्चाई दें आप। एक जो है बगल में हमारे गांव एमपी पड़ जाते, तो एमपी में एक ये देसात पटरिया हो गए, उन्होंने एक लोकगीत गाओ दो, उन्हें की धुन पे हम भी कछु तू शब्द बोले, चाहे इसके बाद चल रहे कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणों, ये चारों दिशाएं है ना, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणों और बीच में है बुंदेलखंडी, और पूरा उत्तर प्रदेश समझ गो कि मोदी योगी पाखंडी। पूरा उत्तर प्रदेश समझ गो मोदी योगी पाखंडी, कि मोदी योगी जे पाखंडी पहले कर दी नोटबंदी और लाखों की लालच दे के दुनिया कर दी है अंधी। हाँ, दुनिया कर दी है अंधी, लाखों की लालच दे के दुनिया को अंधा किया, वोट लिया, अपना काम बनाया, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कैसे कि लालच दे लेके वोट चुनाव जीत लो और सुध बिसरा दी है सारी, और नोट लगा पाबंदी नोटबंदी, जनता फिर मारी मारी। हाँ, जनता फिर मारी मारी। तो जीरो से खातो खुलवा दो, कि जीरो से खातो खुलवा दो, ओ आई ना अब लो अठन्नी, और पूरा उत्तर प्रदेश समझ गो कि मोदी योगी पाखंडी, और पूरा उत्तर प्रदेश समझ गो मोदी योगी पाखंडी। अगली बात सुने जी, कि बीएड कर बच्चा जो बैठे, कि बीएड कर बच्चा जो बैठे योगी का टैलेंटेड नहीं है, बताओ। जो बीएड कर, उन माँ बाप से पूछो कि जिनने बेचारे अपना पेट काट के, गरीब किसान ने अपने बच्चे को कैसे शहर भेजा, कैसे उसको पढ़ाया लिखाया, बीएड कराई, बीएससी कराई, आज तुम कहते हो उनमें टैलेंट ही नहीं है, कहाँ से नौकरी दे दें। तो बीएड कर बच्चा जो बैठे, स्कॉलर भी खत्म कर भैया, बीएड कर बच्चा जो बैठे योगी का टैलेंट नहीं है, और खुद के दल में बने जो मंत्री उनकी शिक्षा देखत नहीं है, उनकी शिक्षा देखत नहीं है। ये कितने शिक्षा वाले मंत्री हो सकत कि जिनको लड़का इतना लापरवाह है। अरे किसान भाई अपनी मांग को लिए बैठे थे, तुम्हें मंजूर नहीं थी, ना मानते, तुम आओ का बिगाड़ रहे थे, बेचारे 1.5 साल हो गई थी और बैठे रहते, लेकिन तुम इतनी रंगबाजी कर निकले कि जो है ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रोंदत चले जा रहे हो। हैं, ये क्या है? ये शिक्षित होते तो ऐसा कार्य करते नहीं। है? तो खुद के दल में बने जो मंत्री उनकी शिक्षा देखत नहीं है। तो आगे सुने, अब दिमाग में आपका बड़ा भाई अगर फौज में होगा तो आप अपने आप को भी थोड़ा बहुत फौजी मानेंगे, ऐसा ही कुछ हो जाता है, और आदमी कहने लग जाते हैं कि भाई हर जन एक्ट लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं कह रहे भैया हर घर में मुख्यमंत्री हो जाते हैं। हाँ, नहीं, लगभग सोचने में आ जाता है। मान लीजिए आप जुड़े हैं, आप हमेशा है, तो वैसा थिंकिंग आ जाता है। और क्या, जैसे मान लीजिए बीजेपी की बनती है तो बीजेपी की लोग कहते हैं, तो सपा की बनती है तो सपा की कहते हैं कि यादव गुंडा ही हो गई। तो यहाँ हर दलित की बीएसपी की बन गई तो उनकी हरिजन बाहुबल हो गई। इसमें इस सरकार में केवल नाम ही बदले और कुछ नहीं हुआ।